50,000 का इनामी ठग जिसने लोगों के सपनों को बेचा और अब खुद जेल की रजिस्ट्री करा बैठा। कहानी शुरू होती है इंदौर की गलियों से, जहां एक आदमी लोगों के सपनों का सौदागर बनकर आया। नाम था अहमद जीवानी। चेहरा तो बिल्कुल सीधा सादा, बातों में मिठास ऐसी कि सुनने वाला बोले, अरे भाई, इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट गुरु तो वॉरेन बफेट भी नहीं होगा। लेकिन जनाब, रियल एस्टेट का खिलाड़ी नहीं बल्कि ठगी का उस्ताद निकला। अहमद जीवानी ने फोनिक्स इंफ्रा नाम की कंपनी बनाई, बड़ी बड़ी कॉलोनियों के सपने दिखाए, शानदार हरे भरे पोस्टर छपवाए, टीवी पर एड चलाए, लोगों को बुलाया और फिर खेल शुरू हुआ। घर चाहिए तो बस जल्दी पैसा लगाइए, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, अगले साल ये जमीन दोगुनी हो जाएगी। लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई लगाई और सोचा कि अब उनका भी एक सुंदर सा घर होगा, लेकिन हकीकत, ना घर मिला, ना जमीन और ना ही जीवानी साहब का कोई अता पता। अहमद जीवानी ने सिर्फ इंदौर में नहीं बल्कि देश भर में मासूम लोगों को चूना लगाया। रियल एस्टेट के इस ठग का हर जगह एक ही फॉर्मूला था, लुभावने ऑफर, बड़े बड़े दावे और फिर पैसा लेकर गायब। दोस्तों, इसने इंदौर में बेटमा खुर्द, मोहना और शामली में आवासीय प्रोजेक्ट लॉन्च किए, लोगों से मोटी रकम ली और फिर किसी को भी रजिस्ट्री नहीं दी। अब सोचिए, जो लोग सपना देख रहे थे कि इस साल दिवाली अपने नए घर में मनाएंगे, वो आज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद कहानी शुरू हुई इस महाठग के भागम भाग की, लेकिन ये लगातार बचता रहा। लेकिन अरे भाई, ठगी करोगे और पकड़े नहीं जाओगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्राइम ब्रांच ने इस बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज किया, इनाम रखा और फिर शुरू हुई तलाश। लेकिन भाई साहब सोच रहे थे कि पैसा ही सब कुछ है, पुलिस तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगी, पर अहमद जीवानी की किस्मत खराब निकली। इंदौर पुलिस ने इस ठग बिल्डर की घेराबंदी कर इसे दबोच लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे की इस कहानी में क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या जिन मासूम लोगों का पैसा डूबा उन्हें इंसाफ मिलेगा या फिर कोई रसूखदार वकील आकर इस ठग को बेल दिलवा देगा। और कुछ सालों बाद जीवानी साहब फोनिक्स 2.0 खोलकर फिर किसी नई स्कीम के साथ वापस मार्केट में लौट आएंगे। फिलहाल तो पुलिस साहब को वीवीआईपी ट्रीटमेंट की जगह असली ट्रीटमेंट देने का मन बना चुकी है। अब देखना यह होगा कि कानून सच में अपने लंबे हाथ दिखाएगा या फिर यह मामला भी किसी फाइल में दबकर रह जाएगा।